बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इमरान खान के दो केसेस का फ़ैसला जो है वो आज सामने आया है। दोनों केसेस पर जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जो खातून जज को ज़ेबा चौधरी साहबा को धमकाने के मुकदमे में जो इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे, उस पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि जो दूसरा भी केस है इमरान खान का तोशा खाना का, जिसमें अरेस्ट वारंट को चैलेंज किया गया था, ज़ेबा चौधरी वाला केस हो चाहे वो अपना तोशा खाना का केस हो, दोनों केसेस में इमरान खान साहब के नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए थे। और ऐसा लगता है कि नमाज़ें बख्शवाने आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चेयरमैन की, लेकिन लगता है कि रोज़े गले पड़वा बैठे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी यही हुआ। फवाद चौधरी दरख्वास्त लेके गए कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है सो कॉल्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ उनकी रहाइश का जमान पार्क में, इस ऑपरेशन को रोका जाए। वो ऑपरेशन तो लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो संडे के रोज़ आपने एक बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पे करने का ऐलान किया है, ये जलसा आप नहीं कर सकेंगे, और अगर आपने ये जलसा किया तो फिर अदालत जो है अपना मुनासिब हुक्म जारी करेगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ। जो खातून जज ज़ेबा चौधरी साहबा को धमकी देने का इमरान खान का मुकदमा था, जिसमें 28 मार्च के लिए इमरान खान के नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए थे, लेकिन इसे चैलेंज किया गया इमरान खान साहब के वकला की जानिब से। और फिर जज फैज़ान हैदर गिलानी, जिन्होंने 16 मार्च तक, आज की तारीख तक जवाब तलब किया था, आज की तारीख तक समाअत को मुलतवी किया गया था, तो आज अदालत ने, जज फैज़ान हैदर गिलानी साहब ने इमरान खान साहब के जो अरेस्ट वारंट हैं उन्हें 20 मार्च तक सस्पेंड कर दिया है। 20 मार्च तक इमरान खान साहब को पेश होने का कह दिया गया है। यानी पहले तारीख 28 मार्च की थी। इस केस में आए थे कि वारंट को सस्पेंड करा के कोई लंबी तारीख हासिल की जाए, या अल्टीमेटली 28 मार्च तक इमरान खान साहब को पेश होने का कह दिया जाए। तो जज साहब ने एक तरफ जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया है कि उस अरेस्ट वारंट को, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट को सस्पेंड कर दिया है, वहीं 8 दिन पहले की तारीख दे दी है कि खान साहब जो कहते हैं कि मैं अदालत के सामने पेश होना चाहता हूं, मुझे इस्तिस्ना भी ना दिया जाए, लेकिन नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट को सस्पेंड कर दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि चलें देख लेते हैं। 8 दिन की पहले की तारीख दे दी कि आप 20 मार्च को मुतलका जो अदालत है ज़ेबा चौधरी साहबा को धमकी देने का, जहाँ पे मुकदमा ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत है, वहाँ पे खान साहब 28 की बजाय अब 20 मार्च को पेश हो जाएं। इसके अलावा जो दूसरा मुकदमा है तोशा खाना में जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए, क्योंकि मसला तो, इशू तो सारा इसी अरेस्ट वारंट के ऊपर क्रिएट हुआ था। जो पुलिस वहाँ पर गई, वहाँ पर रजिस्ट किया गया। जज साहब ने कहा कि आपने तो असिस्ट करना था प्रोसेस को, कानून का एक प्रोसेस है, अमल है, वहाँ पर पुलिस गई थी आपको तामील कराने के लिए, लेकिन आपने पुलिस के अफसरान के साथ तावन करने के बजाय वहाँ पे आपने रेजिस्ट किया, यानी आपकी जानिब से मजम्मत की गई। लेकिन बहरहाल वक्फे के बाद 2:30 बजे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, इमरान खान साहब के वकला ने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन के वकला ने दलाइल दिए, और अदालत ने फिर फैसला महफूज कर लिया। मुमकिन तौर पर फैसला क्या होगा, जब मैं अदालती कार्रवाई आपके सामने रखूँगा तो सारा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अदालत फैसला क्या सुनाने जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली हतमी जो फैसला वो तभी पता चलेगा जब ये फैसला अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अदालती कार्रवाई से कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ैसला क्या होने वाला है। लेकिन नाज़रीन, जब यह फ़ैसला महफूज किया गया तो जज साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से कहा, उन्हें मुखातब करते हुए, कि चूँकि आज बड़ी डिटेल हेयरिंग हुई है, बड़ी तफसील से आर्गूमेंट्स पेश किए गए हैं, तो फ़ैसला भी अब मैं तफसील से जारी करूँगा। यानी कोई 1-2 सफ़ात का फ़ैसला नहीं होगा, कोई लंबा चौड़ा फ़ैसला जो है वो जज साहब ज़फ़र इकबाल साहब जो है वो तहरीर करने जा रहे हैं। और साथ में तमाम वकला को, तमाम फ्रीकैन के वकला से ये भी कहा गया कि मैं आज ऑर्डर लिखवा के उस पर दस्तखत करके यहाँ से जाऊँगा, यानी फ़ैसला तहरीर करवाऊँगा, डिक्टेट कराऊँगा, दस्तखत करूँगा, उसकी सर्टिफाइड कापी तैयार होगी। और वकला से कहा गया कि आप यहाँ पे अदालत में इंतज़ार ना करें, खड़े ना रहें। नहीं मालूम, जज साहब ने कहा कि ये फ़ैसला कब तक जो है वो जारी हो, तो आपके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आ जाते हैं जो इस केस की समाअत हुई। 2:30 बजे के बाद नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अचानक से नोटिस तो इलेक्शन कमीशन को किया गया था, लेकिन IG इस्लामाबाद डॉक्टर नासिर अकबर खान जो है वो अदालत में पेश हो जाते हैं, और साथ में वो एक रिपोर्ट भी लेके आते हैं। नासिर अकबर खान IG इस्लामाबाद अदालत से कहते हैं कि वो इस्लामाबाद के IG हैं और वो अदालत के सामने कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन जज साहब ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि आपको जो अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे इमरान खान के नॉन बेलेबल, मैं बार बार नॉन बेलेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ताकि चीज़ें वाज़ेह हों। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि रिपीटेशन हो रही होती है, लेकिन क्या करें कि अरेस्ट वारंट किसकी बात हो रही है, तो ये भी सुनने वालों को जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो जज साहब ने पूछा, क्या आपने अरेस्ट वारंट की तामील करवाई या क्यों नहीं उसकी तामील?
और क्या इमरान खान साहब को अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना दे दें या ना दें, ये मुकालमा हुआ आईजी और जज जफ़र इकबाल के दरमियान माबैन। तो आईजी साहब ने कहा कि हमारे जब लोग वहाँ पे गए, अफसरान गए, एहलकार भी, जवान भी उनके साथ थे, तो वहाँ पे हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया गया, हमारे ऊपर पत्थर फेंके गए, डंडों का इस्तेमाल हुआ, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर नासिर अकबर ख़ान ने कहा, आईजी इस्लामाबाद ने। और इस किस्म के हमें चीज़ों का सामना तब होता है जब हम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़मान पार्क में आपके अदालती ऑर्डर की तामील कराने के लिए पहुँचे थे, तो हमारे साथ ये वहाँ पे सलूक हुआ कि पत्थरों का, डंडों का और पेट्रोल बमों का हमारे ऊपर इस्तेमाल किया गया। आईजी इस्लामाबाद ने कहा, बल्कि उन्होंने वो फहरिस्त भी पेश कर दी जो तसादम या क्लैश के नतीजे में पुलिस के जो जवान थे, जो अफसरान थे, जो ज़ख्मी हुए थे, उनकी फहरिस्त भी पेश की और साथ में तस्वीर भी दिखाई थी कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था। और फिर आईजी साहब ने कहा कि क्या ये रियायत जो इमरान खान साहब को दी जा रही है कि एक रियासती इदारे के लोग वहाँ पे जाते हैं, पुलिस के अफसरान वर्दी में बावर्दी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ ये सलूक होता है जो इमरान खान को कंसेशन दी जा रही है। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि जो उसके साथ कंसेशन है या रियायत है, क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को ये रियायत मिल सकती है कि वो भी पुलिस के साथ ऐसा सलूक करें? ये रियायत पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भी मिलनी चाहिए। और साथ में माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, आईजी साहब ने आर्टिकल 25 का हवाला भी दिया कि आर्टिकल 25 के मुताबिक रियासत के तमाम शहरी बराबर हैं। अगर एक हक किसी एक शहरी को दिया गया है कि आप पुलिस के ऊपर पथराव करें, डंडों का इस्तेमाल करें, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल करें, तो फिर ये राइट आपको रियासत के मुल्क के जो दीगर शहरी हैं उन्हें भी हक देना पड़ेगा आर्टिकल 25 की रोशनी में। और जब ये आर्टिकल 25 का हवाला दिया और इस कंसेशन की बात की गई कि इमरान खान को के साथ कुछ और तरीके से ट्रीट किया जाता है, दीगर शहरियों के साथ कुछ और ट्रीटमेंट होती है, तो पीटीआई के जो वकला थे वो अदालत में बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि ये सियासी गुफ्तगू जो है वो आईजी की जानिब से की जा रही है और आईजी साहब को इस किस्म की सियासी गुफ्तगू करने से कमरा अदालत में रोका जाए। और फिर आईजी साहब ने दोबारा ये कहा कि ये 65 पुलिस के जवान जो वहाँ पे गए थे उन्हें ज़ख्मी किया गया, उनकी फहरिस्त मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और गुज़िश्ता मरतबा भी उन्होंने कहा कि जब हम ज़मान पार्क गए थे तो इमरान खान साहब ने पेश होने की यकीन दहानी करवाई थी, तो हमने उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया था, पुलिस वहाँ से वापस आ गई थी। जज साहब ने पूछा कि ये जो इमलाक को नुकसान वहाँ पे पहुँचा, जो पुलिस की गाड़ियों को, वाटर कैनन को, इसका क्या कोई तखमीना लगाया गया? तो आईजी साहब ने कहा कि तखमीना लाहौर में लगाना है, लाहौर की पुलिस ने लगाना है, आईजी ने लगाना है, लेकिन 10 पुलिस की गाड़ियों को और वाटर कैनन को आग लगाई गई। इसके बाद इलेक्शन यानी उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की आईजी साहब ने, और वो एक तरीके से ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को इस्तिस्ना ना दिया जाए, उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट को जो है वो बरकरार रखा जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनके रिपोर्ट से बाजार ये लग रहा था कि ये हम आपके ऑर्डर के ऊपर गए थे, हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो आप इस मामले को देख लें पे फर्दर क्या करना है, यानी मुलज़म को कोई कंसेशन ना दी जाए। जो उन्होंने कहा कि यह रियायत क्या सिर्फ इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के दीगर शहरियों के लिए भी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वकील आते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तीसरी दरख्वास्त है इमरान खान की जो इस नोयत की लाई गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो अरेस्ट वारंट हैं वो जो मनसूख करने की बात की जाती है, ये एक मुज़ेका क़ैद अदालत के सामने दलील अदालत के सामने पेश की जा रही है। इमरान खान को या तो वो सरेंडर करें, लेकिन उनके जो अरेस्ट वारंट हैं वो कैंसिल नहीं होने चाहिए, क्यों मुअत्तल किए जाएँ। बल्कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है इसे मुस्तरद कर दिया जाए। तो जो वकील थे इमरान खान साहब के दूसरे ख्वाजा हारिस साहब, तो उन्होंने तो दलाइल दिए कमरा अदालत में, लेकिन एक और वकील भी शेर अफजल मरवत साहब अदालत में मौजूद थे कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 2 इदारों के नुमाइंदे, उनके वकला यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। शेर अफजल खान मरवत इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि इमरान खान तो सियासी आदमी है, वो सियासी बातें करते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन और आईजी साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये इस तरह की सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, इन्हें इजाज़त नहीं। इमरान खान साहब सियासी गुफ्तगू में जो मर्ज़ी कहते रहें, वो अपने कारकुनान को बुला लें, एक ऑडियो लीक हो यास्मीन रैशद साहबा की इजाज़ शाह के साथ, ये मैं आपको मतलब बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ये फैक्ट हैं जो आपके साथ शेयर करूँ। मुबैना तौर पे जो ऑडियो आई है उसमें खान साहब अपने कारकुनान को बुला लें और साथ में ये भी कह दें अपने MPs को जो कैंडिडेट मुमकिन तौर पे पंजाब के इलेक्शन में, KPK के इलेक्शन में होंगे, कि बंदे अगर आप लेके ना आए ज़मान पार्क के बाहर क्योंकि बंदे कम पड़ गए हैं, तो फिर आपको टिकट्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नहीं दिए जाएंगे। तो फिर जज साहब ने ये पूछा, बल्कि इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि ये अरेस्ट वारंट ऐसा है जिसे सर पे उठा लिया गया है। जज साहब ने कहा कि हम भी यही कह रहे हैं कि जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं, आपने इसको सर पे सवार कर लिया है। पुलिस ने आपको लेके आना था यहाँ पे
तामील होनी थी, इमरान खान साहब ने हाज़िर होना था, पेश होना था, फिर खान साहब को यहाँ से चले जाना था, कोई ऐसा मामला तो था नहीं, तो आपने ही नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट को अपने सर के ऊपर सवार किया। इलेक्शन कमीशन के वकला ने कहा कि ये जो यकीन दहानी अंडरटेकिंग की बात करें, ऐसे यकीन दहानी करवाने के लिए अदालतों में आपको बहुत सारे टाउट इमरान खान साहब को मैसर आ सकते हैं। टाउट का लफ्ज़ इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल किया तो शिबली फराज साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस पर भी बरम हो गए और ये कहा कि इमरान खान 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, लीडर है, उसे किसी टाउट की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि शिबली फराज साहब जो आज टाउट के लफ्ज़ के ऊपर अचानक से भड़क उठे, वैसे तो हर वक्त जो उनके तेवर हैं, जो मिजाज हैं, वो लगते हैं कि वो बड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं, तो सेनेटर शिबली फराज साहब आज टाउट के लफ्ज़ के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कल हमारे साथी मतीउल्लाह जान के साथ जब उनका वीलॉग हो रहा था और मतीउल्लाह जान ने उनसे ये पूछा कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क को तबाह किया है, साबिक आर्मी चीफ ने, तो क्या उसमें जनरल फैज़ हमीद भी उसमें शामिल है जिन्होंने मुल्क को तबाह किया? तो फिर लफ्ज़ इस्तेमाल किया शिबली फराज साहब ने मतीउल्लाह जान के लिए कि तुम टाउट हो, तुम इस किस्म के गुफ्तगू करते हो। यानी दूसरे के लिए टाउट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, रहनुमाओं के लिए मुनासिब है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन के वकील ने हवाला दे दिया, जो कि फैक्चुअल बात है कि अदालतों में आपको टाउट मिल जाते हैं, आप उनको कुछ पैसे दे के अपने हक़ में गवाही या किसी किस्म का बयान हल्फी ले लेते हैं, तो ये अलमिया है हमारे एक अदालती या इंसाफ निज़ाम इंसाफ के अंदर ऐसे लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इस पर शिबली फराज साहब भड़क उठे। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ सुन लें, ये शोर शराबा जो है वो अदालत में ना करें, मुझे अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखने दिया जाए। तो फिर इसके बाद जो समाअत थी उन्होंने भी अपने दलाइल मुकम्मल करी इलेक्शन कमीशन के वकला ने। इलेक्शन कमीशन ये कहा कि यह दरख्वास्त इमरान खान साहब की रद्द कर दी जाए और फिर जज साहब ने जो कहा कि फ़ैसला महफूज करें, लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तफसीली दलाइल हुए हैं तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से, तो फिर फ़ैसला भी तहरीरी और तफसीली तौर पर लिखा जाएगा। तो मुमकिन तौर पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस केस में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है हम कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे, कोई पेश गोई उस तरीके से कोई अल्टीमेटली पेश गोई भी नहीं कर रहे, अल्टीमेट पेश गोई नहीं कर रहे, लेकिन लग रहा है कि खान साहब को यही कहा जाएगा कि 18 मार्च को से पहले या तो सरेंडर कर दें या फिर बसूरत दीगर फिर पुलिस आपको गिरफ़्तार करेगी। बज़ाहिर मामला इसी जानिब जाता हुआ जो लग रहा है। अब आ जाते हैं जो फवाद चौधरी साहब को आज 2 शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ा है, सुबकी उठानी पड़ी है, हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। एक तो जो वो दरख्वास्त लेके गए लाहौर हाई कोर्ट में ऑपरेशन रुकाने के लिए कि पुलिस जो है वो नोटिस की तामील ना करवा सके, वहाँ पे सरजनिश भी हुई फवाद चौधरी साहब के, साथ में PTI को जलसा करने से भी रोक दिया गया। दूसरी फवाद चौधरी साहब ने दरख्वास्त दायर की थी जो नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए थे और 50 रुपये का स्टाम्प पेपर शहबाज शरीफ ने दिया था, यकीन दहानी कराई थी। उस मामले में फवाद चौधरी साहब जो है वो फ़रीक बनने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के सामने लेके गए और वहाँ पर उन्होंने दलाइल देते हुए कहा, बल्कि जज साहब ने उनसे पूछा कि आपका इस मामले से मुतासरा फ़ीक होने का क्या ताल्लुक़ बनता है, इसमें तो नैब दरख्वास्त दे सकता है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 22 करोड़ अवाम इस केस में मुतासरा हैं, हमने 25 अरब का श्योरिटी मांगी थी कि 25 अरब नवाज शरीफ जमा करा दें तो बैरून मुल्क जा सकते हैं, लेकिन अदालत ने 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर उसे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। तो जज साहब ने कहा कि आपकी ये गुफ्तगू हम सोशल मीडिया पर पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब वहाँ पर डट गए। उन्होंने कहा अदालत में कि ये मैं बाहर सुनाता हूँ तो अदालत को भी सुनाना चाहता हूँ। तो फवाद चौधरी ने कहा कि लंदन का कोई रेस्टोरेंट जो है वो नवाज शरीफ ने नहीं छोड़ा, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कैसे बनी जिस पे नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी गई, वो भी अदालत को बताना चाहता हूँ। तो जज साहब ने कहा कि आप सियासी बातें कर रहे हैं और ये अख्तियार आपके पास था जब आपकी हुकूमत थी, नवाज शरीफ वापस गए थे, तब आपने ख़ुद कोई एक्शन नहीं लिया, अब आप इस किस्म की सियासी बातें अदालत में कर रहे हैं। और ये भी नाज़रीन फैक्ट है कि जो मेडिकल रिपोर्ट बनी थी उस पर PTI ने कहा कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बनाएंगे, इंक्वायरी कराएंगे, कुछ नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हालांकि वो मेडिकल रिपोर्ट अपना इनका मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, इसमें वो नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक मेडिकल रिपोर्ट आई थी और उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, लेकिन आज ब्लेम गेम जो है वो आपके सामने है। हालांकि अगर कोई एक्शन लेना था तो इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, तो ऐसा कोई एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो जज साहब ने फवाद चौधरी की फ़रीक बनने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया नाकाबिल समाअत और हक़ दावा ना होने की बुनियाद के ऊपर। इसके अलावा नाज़रीन राव अनवार साहब जानते हैं आप, उनका नाम शामिल किया गया था ECL में। आज वो सुप्रीम कोर्ट में उनके मुकदमे की समाअत थी। उन्होंने कहा कि मुझे जो मुकदमा था जिसमें मेरा नाम ECL में शामिल किया गया था उसमें मुझे बरी कर दिया गया है, तो मेरा नाम ECL से निकाला जाए। तो जज साहब इजाज़ुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये मामला वफाकी हुकूमत का है और वफाकी हुकूमत से आप रजू करें अपना नाम जो है वो ECL से निकलवाने के लिए।
इसके अलावा नाज़रीन आखिरी खबर जो आपके साथ हम शेयर करने जाने, वैसे तो खबरें कुछ और भी हैं जो आपके साथ हमने शेयर करना है। सदीक जान जिन्हें FIA का नोटिस 20 फरवरी का गालिबन जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, उसमें उन्होंने FIA की जानिब से मुमकिन हरासमेंट के या उनकी हरासमेंट रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उस केस की समाअत की है और समाअत करते हुए 27 मार्च तक जो FIA और IG पुलिस है उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है और सदीक जान को हरासा करने से रोक दिया और मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। मियाँ इशफाक अली इस केस में सदीक जान की तरफ से पेश हुए, लेकिन नाज़रीन सवाल यह है कि ये जो कंप्लेंट है अपने सदीक जान के ख़िलाफ़, अब इसमें देखना ये होगा कि जो अपने पैरामीटर्स उन्होंने जमा करवाए थे FIA ने, क्या उनको फॉलो किया गया, क्योंकि उसमें कहा गया कि स्टेट की जानिब से कंप्लेंट की गई। स्टेट का कौन सा इदारा है जिसने सदीक जान के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की है, क्या मुतासरा शख्स ने कंप्लेंट की, क्योंकि जिसकी अगर कोई हद तक हुई है तो वो डेफामेशन का सूट भी फाइल कर सकता है, लेकिन FIA से रिजू करना उसके लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA ने अपने जो पैरामीटर्स दिए हैं, SOPs दिए हैं, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, ये भी देखना होगा। और अगर नाज़रीन ये जो सदीक जान के ख़िलाफ़ इन्होंने मुकदमा फाइल किया है, और ये मैं आपको आज ये कह रहा हूँ कि इसका सदीक जान को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं, बल्कि अल्टीमेटली इसका फ़ायदा सदीक जान को पहुँचेगा और इसमें हज़ीमत बज़ाहिर ऐसा लगता है कि FIA को उठाने पड़ेगी। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए जो कि कमज़ोर थे, जिसमें ज़ाब्ते पूरे नहीं थे, कड़ियाँ पूरी नहीं थी, लेकिन मुकदमा बना दिए गए और फिर अल्टीमेटली वो तमाम लोग जो सहाफ़ी जिनके खिलाफ केसेस बनाए गए वो अदालत से बरी हो गए। और इस केस में बज़ाहिर हालांकि 27 मार्च को रिपोर्ट आना है, लेकिन बज़ाहिर अब तक यही लग रहा है कि इसमें भी यही होना है और FIA की कोताही या गैर ज़िम्मेदारी जो है इस केस में मुबैना तौर पर पैमा फिशाई जो है वो देखने को मिलेगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।